तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो कुछ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रेशराइज हो जाएगी। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस कीजिए और उसी क्रम में हम आपके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब आपका 16वां आज का प्रैक्टिस सेट है जो हिंदी के लिए डाल रहे हैं। हिंदी आपका यूपी पुलिस के लिए ऐसा समझ लीजिए जैसे एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और वही हम आपकी मजबूत करने में लगे हुए हैं, मगर साथ आपको भी देना है। अगर आप रेगुलर ही प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन अच्छे वाले लाए हैं हम, जिससे आप उसी लेवल से तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, पहला क्या है, निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। तो सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरा क्या दिया गया है, छाती पर सांप लेटना का सही अर्थ है। तो छाती पर सांप लेटना का आपका सही अर्थ क्या है, कष्ट पहुंचाना, दुखी होना, छाती जलना, ईर्ष्या होना। इसका आपका आप समझ ही गए होंगे, इसका आपका हो जाएगा ईर्ष्या होना। कि जब किसी स्टूडेंट की चलिए मान लीजिए नौकरी लग जाती है, तो ज़्यादातर जो आपके मोहल्ले वाले होते हैं वही ज़्यादातर ईर्ष्या करते हैं, उनको ही ज़्यादा दुख होता है। ऐसे उदाहरण के लिए मान लीजिए उनकी छाती पर सांप लेट गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, गाल बजाना का सही अर्थ है। तो गाल बजाना का सही अर्थ क्या है आपका, अतिशयोक्तिपूर्ण वचन, चिल्लाना, गाल से गाल बजाना, गाल फुलाना। तो इसमें आप बताइए क्या हो जाएगा आपका। इसमें आपका हो जाएगा ए, अतिशयोक्तिपूर्ण वचन, क्योंकि आपका चिल्लाना नहीं होगा, आपका गाल से गाल टकराना नहीं, गाल, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक अलग ही अर्थ निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, बंगले झांकना मुहावरे का अर्थ है। इधर उधर की बातें करना, समय नष्ट करना, उत्तर ना दे सकना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताइए आपका तीसरे का क्या हो जाएगा। इसमें आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का आपका इसमें इधर उधर की बातें नहीं करना, ये नहीं होगा। समय नष्ट करना, उत्तर ना दे सकना। तो उत्तर ना दे सकना के बंगले झांकना आपका ऐसे मान लीजिए जैसे कि कोई बात कही जा रही है तो उसका आंसर ना देकर उस बात को टाला जा रहा है। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, मिट्टी पलीत होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मिट्टी पलीत होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, घोड़ों के दौड़ने से खेत की मिट्टी, ये नहीं होगा। मिट्टी में खाद होना, ये नहीं होगा। इज्जत खराब होना, ये हो सकता है। चने बर्बाद होना। तो आप समझ ही गए होंगे आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 4 का सी ऑप्शन, इज्जत खराब होना, मिट्टी पलीत होना। आपने सुना होगा व्यावहारिक जीवन में भी इस चीज़ का यूज कर लेते हैं कि मिट्टी पलीत कर दी हमारी इसने। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक आपको दिया गया है, निम्न कहावतों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो निम्न कहावतों के लिए सही विकल्प चुनना है। पहली कहावत देखते हैं आपकी, गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी। तो इसमें आप देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार करना। तो इसमें आप बताइए क्या हो जाएगा आपका, गुरु गुड़ चेला चीनी। तो चेला आप देख लीजिए, अगर गुड़ और चीनी में यह अंतर हो गया कि चीनी की ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाए, गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना। ये नहीं होता कि मान लीजिए आप किसी से पढ़ रहे हो तो पढ़ाने वाला आपसे ज़्यादा होशियार हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ाने वाला एक सब्जेक्ट में ज़्यादा परफेक्ट होगा, आप हर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो आप ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर आए नाग न पूजे बमी पूजन जाए। तो इसमें देखते हैं क्या है आपका, बमी की पूजा करके सांप के पूजने के लाभ की आशा करना नहीं, कोरा दिखावा करना, व्यक्ति पर काम न करना, अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे इसका क्या हो जाएगा, सी अवसर। इसमें आप देख रहे हैं, घर आए नाग ना पूजे, जब हमारे पास अवसर आ रहा है, जब उसका हम लाभ नहीं उठा रहे, मगर उसके बाद खुद भागे फिर रहे हैं कि हाँ हमें काम दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, चोर चोर मौसेरे भाई। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, चोर चोर मौसेरे भाई। सब चोर समान होते हैं, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, चोरों की माताओं के स्वभाव एक जैसे होते, चोरों को रिश्तेदारी का भरोसा है। इसमें आप बताइए 7वें का क्या हो जाएगा।
तो 7वें का इसमें सब चोर समान नहीं होगी। ये आपके कुछ ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं बिल्कुल ही बेकार से, आप देख लिए एक पैसे वाले समान आपस में नाता जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई आपस में एक समान जैसे लोग होते हुए आपस में नाता जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 तक क्या दिया है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से अलंकार बताना है कि कौन सा है। मौसम कौन कुटित कुलिट खल कामी। तो इसमें आपको 8वें में आपको बताना है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रहीम जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या इसमें कहा गया है, रहीमन जो गति कुल दीप की कुल कपूत गति सोए बारे बारे, इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार इसमें इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पुत्र है, पुत्र के बारे में बात 2 बार इसमें कही गई है, दीप के लिए भी और आपके पुत्र के लिए भी यूज किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका होगा था श्लेष। क्वेश्चन नंबर आपका चलिए देखते हैं 10 नंबर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका संदेशिन मधुवन कूप भरे। संदेशिन मधुवन कूप भरे, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपका संदेशिन मधुवन कूप भरे, इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, इसीलिए इसमें आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा गया मधुमन के कुएं भर गए हैं, जो कि लोक सीमा का अतिक्रमण को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है आपका, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है। तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में किया गया है, बताइए। आप भी आंसर दीजिए, अपने आंसर कमेंट में लिख दीजिए, लिखा करें कि हाँ इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतेंदु युग से जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंद्रापति किसे कहा जाता है। तो इंद्रापति किसे कहा जाता है, कुबेर वरुण विष्णु ब्रह्मा। कुबेर वरुण विष्णु ब्रह्मा, तो इनमें से किसको कहा जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 12वें का, आपका विष्णु को इंद्रापति कहा जाता है। इंद्रा आप जानते हैं लक्ष्मी का नाम इंद्रा है, और लक्ष्मी के पति कौन है, सॉरी वो आपके हैं विष्णु, इसीलिए इनको कहा जाता है इंद्रापति। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना रचयांश के रचयिता के नाम का चयन करें नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो रचना दी गई है आपका निशा नियंत्रण। निशा नियंत्रण आपकी किसकी रचना है। तो निशा नियंत्रण आपकी हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। तो ये इसकी आपकी इनकी और मैं रचना आपको बता दूं, जैसे कि आपकी मधुशाला हुई, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, प्रणय, पत्रिका, अंकुल, अंतर, मेल, यामिनी, ये आपकी इनकी 2-3 रचनाएं थे। आपकी मधुबाला हो गई, मधुशाला, ये आपकी एक ही वर्ड से शुरू है। अगर हरिवंश राय बच्चन को आप जाने तो अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, इनसे ये देख लीजिए। मधुशाला आप अमिताभ जी से रिलेट कीजिए, उन्होंने फिल्म बनाई है इसके ऊपर, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोहा कोश किन की रचनाएं हैं। तो दोहा कोश आपकी किन की रचनाएं हैं, देखते हैं किसकी है। तो दोहा कोश आपकी सरहपाद, ये आपकी सरहपाद की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चंद्रकांता किन की रचना है। तो बाबू गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इसमें से आपको बताना है कि 15वें का क्या आपका हो जाएगा। तो चंद्रकांता जो आपको मैं बता दूं, चंद्रकांता आपकी बाबू देवकीनंदन जो है इनकी आपकी रचना हो जाएगी। बाबू देवकीनंदन द्वारा ये चंद्रकांता लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें आप चंद्रकांता देवकीनंदन हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है आपका, वह दुर्लभ व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा इस वाक्य में विशेष्य है। इसमें आप बताइए कि विशेष्य क्या है। तो इसमें आपका जो विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य इसमें आपका हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति गिर पड़ा है, व्यक्ति के ही बारे में बात की जा रही है। आपको पता है विशेष्य और विशेषण होता है, तो विशेष्य आपका क्या होता है, वो कर्ता की जगह जो कर्ता होता है, कर्ता को ही हम विशेष्य कह देते हैं, इसीलिए आपका इसमें व्यक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है आपका, राम धीरे धीरे चलता है उपयुक्त वाक्य में एक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की जो विशेषता कौन बता रहा है, इसमें कैसे चलता है राम, तो इसमें आप बताइए। इसमें आपका राम कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे, जो आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही आप सभी को रिलेट करके चल रहा है और बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं, ऐसे ही आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द आपको बताना है 18वें में, ठीक है। तो इसमें गुलाब, घर, बादल, ये आपके गुलाब भी नहीं होगा, घर भी नहीं होगा, बादल भी नहीं होगा, तो इनमें से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका गुलाब भी तत्सम नहीं है, ये भी आपका तद्भव है, घर भी ग्रह होता था, बादल भी आपका नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है आपका, 19 क्वेश्चन है नंबर आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्ध देखना है कौन सा है। पहले किसी अन्य को भी भेजने का विचार था, पहले किसी अन्योन को ही भेजने का विचार था, पहले किसी अन्यंत्र को ही भेजने का विचार था, पहले किसी दूसरे को भेजने का विचार था। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। आप सही, बिल्कुल आपको अगर पढ़ रहे हो तो समझ आ गया हो कि पहले किसी दूसरे को भेजने का विचार था, नॉर्मल भाषा में यूज किया गया है अच्छे से, उसमें आपके वर्ड सही यूज नहीं किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द देखते हैं, अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा और अन्यथा। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें सही होगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हम रोज़ यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन 20वें का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। दामिनी का पर्यायवाची। तो दामिनी आप देखते हैं किसको कहा जाए, दामिनी आपका जो हो जाएगा वो बिजली को आपका दामिनी कहा जाता है। तो दामिनी आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बिजली का, ठीक है। ऐसे ही आपका इनके जो और आपके पर्यायवाची थे वो आपका हो जाएगा विद्युत, चपला, तड़ित, धननाम, सेदामिनी, शरण प्रभा, धनवाली, ऐसे इसके सभी आपके पर्यायवाचित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। घनश्याम का अर्थ है काला बादल, काला बादल इसका दूसरा अर्थ है। तो घनश्याम का अर्थ है काला बादल, इसका दूसरा अर्थ है विष्णु, घने बादल, कर्षण, घने बाल। तो इसमें आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कर्षण के लिए आपका घनश्याम कहा जाता है श्री कृष्ण को, और काला बादल इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका घनश्याम हो जाएगा। इनके आपके जो घनश्याम हैं, इनके आपके और हो जाएगा माधव, इन्हीं को कहा जाता है श्री कृष्ण को माधव, गोपी, ये आपके गोपीनाथ हो जाएंगे, गोपाल हो जाएंगे। ये आपके जितने भी ऐसे हैं वर्ड, ये आपके कृष्ण से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्या है, अनुकूल का सही विलोम है। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल उसका आपको उल्टा करना है। उल्टा इसमें आपका क्या हो रहा है, प्रतिकूल इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्या है, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द क्या है आपका, अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। तो 24वें का आपको बताना है अनुकूल हो जाएगा आपका समय अनुकूल, समय के अनुसार। तो ये आपका 24वें का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त निम्नलिखित समयावधि में होने वाला आदेश। तो ये आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें आपका हो जाएगा अधिदेश, अध्यादेश, अधो आदेश, अध्यादेश। तो इसमें आप समझ गए होंगे, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा अध्यादेश। 25वें क्वेश्चन का आपका हो जाएगा अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या है आपका, निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है।
परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होना के लिए एक शब्द हमें चुनना है। तो ये क्या होगा आपका, ये देखते हैं क्या कह दिया है, अन्योन्याश्रित, उत्तराधिकारी, भोगी, असंदिग्ध। आपका ये संदिग्ध नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, भोगी, या ये आपका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अन्योन आश्रित। आश्रित इसमें आ रहा है किसी अन्य पर आश्रित होना, तो ये आपका हो जाएगा अन्योन आश्रित। क्वेश्चन नंबर 27। 27 का क्वेश्चन क्या दिया है आपको, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो किस क्रमांक में आपके अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे, आपके जो हो जाएंगे इसमें आपका डी ऑप्शन जो है आपका सै और सै, ये आपके अघोष व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अघोष वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, जब हम जिनका उच्चारण करते हैं हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसमें कोई कंपन नहीं होता, वे आपके अघोष कहलाते हैं। और जिनमें आपका तंत्रिका तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है वे आपके सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपके सै ऑप्शन में इसका हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सै का उच्चारण करोगे तो आपके जो आपका जो गला होगा उसमें कहीं पर भी आपको कंपन नहीं महसूस होगी, सै सै आपका ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा अघोष। और आप बोलिए ड, न, य, र, इसमें आपका पूरे कंपन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल निश्चितता की बात की गई है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। साफ साफ कहा जा रहा है कि जो सामने महल दिखाई दे रहा वह मेरा है, तो इसमें आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, तो 28वें का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है आपका, किस शब्द में अवयवी भाव समास है। तो किस शब्द में आपका अवयवी भाव समास होता है बताइए। तो इसमें आप 29वें का जो आप देख रहे हैं द्वंद्व, नहीं सॉरी दीर्घु, दीर्घु जो आपका होता है, दीर्घु में आपका अवयवी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के आपके जो हो जाएंगे, सॉरी ये आपका जो था 29वां क्वेश्चन, 29वें क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैं यही दे रहा था, क्योंकि इसमें आपका जो होता है इसमें जो आपका तीसरा पद प्रधान हो जाता है, इसीलिए आपका यह ऑप्शन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है आपका, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के आपके कितने भेद होते हैं, समास के आपके 6 भेद हो जाते हैं। जो आपके कौन कौन से भेद है आपके, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, बहुब्रीहि, दीर्घु समास और द्वंद्व समास, ये आपके 6 भेद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। तो किस वाक्य में आपका सर्वनामिक विशेषण है जो आपकी सर्वनाम के आधार पर विशेषता बता रहा है। तो ये आप बताइए कि सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा, रैली में लाखों लोग पहुँचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी है, वह खंभा गिर जाएगा। तो इसमें यह आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि वह इसमें सर्वनाम यूज हो रहा है, कर्ता की जगह आपका सर्वनाम यूज किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगाया गया है। तो किस शब्द में आपका अति उपसर्ग लगा है। तो अति उपसर्ग आपका लगा हुआ है अति प्लस उत्तम। तो पहले में ही आपका वैसे आपका ऑप्शन पहला है, अति प्लस उत्तम आपका हो जाएगा अति उत्तम। अति प्लस उ प्लस ई प्लस उ आपका यू हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अति उत्तम, पहले का 32वें का ए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। तो अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुखी। तो ये तो आपके हो गए बी और जो आपका बी और सी ऑप्शन है। बी और सी ऑप्शन में तो आप देख ही लिया, अधि लगा हुआ है, अधि। और आपका जो ए है इसमें भी आपका अधि लगा हुआ है, अधि प्लस आदेश से बना है, तो आपका अधो, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका अधि उपसर्ग नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 34, पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में कौन सी आपकी संधि है? पावक में आपकी हो जाएगी अयादि संधि। 34वें का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 34वें का बी ऑप्शन, पो प्लस, इसमें आपका हो जाए पो प्लस अक, पावक। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विपजाल में कौन सी संधि है? तो विपजाल में आपकी कौन सी संधि है? विपजाल में आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? व्यंजन संधि इसमें आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विप प्लस जाल, तो विप जाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका? छिछाला शब्द का विलोम कौन सा है? तो छिछाला शब्द का विलोम आपका कौन सा है? छिछाला शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, गहरा होना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका? निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो विरोधाभास अलंकार का बोध किसमें होता है? देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही, प्रियतम जो समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। फिर ये आपका विरह है अथवा यह वरदान है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े। तो ये आपका 37वां क्वेश्चन है। 37वें क्वेश्चन का बताइए क्या इसमें आपका हो जाएगा? तो 37वें का आपका जो हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 37वें का। ठीक है, इसमें आपका ए 37वें का आपका हो जाएगा। देखते हैं एक बार। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ण को जा रही, प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, विरह है अथवा वरदान है। तो इसमें जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, तो इसमें आप बताइए कौन सा आपका हो जाएगा? 37वें का कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें विरह है फिर भी वरदान है। इसमें आपका दो विरोधाभास बात की गई है, विरह भी है और फिर वरदान भी उसको बताया गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है आपका? इसमें हमने आपके लिए एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आज लिए हैं, जिससे आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा रिवाइज करने को मिल जाए। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। देखते हैं कौन से में आपकी त्रुटि है। देखते हैं, गुजर गई है आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो ये आपका समझ गए होंगे कौन सा है। अब आपके 38वें का आपका जो हो जाएगा गुजर गई ही आपका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका जो 38वें का होगा इसमें हो जाएगा गुजर रही है, तो इसमें यही आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और आपका 40, दो क्वेश्चन आपके बच गए हैं। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो 39वें का बताइए, बहुत जल्दी से आंसर बताना है। तो इसमें आपका तात्कालिक, विषाद और स्थायी जीवंतता, तो ये आपकी हो जाएगी जीवंतता, आपका इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरे। धन के में अनाज की कुछ लोग बन जाते हैं। तो इसमें से आपका भ्रष्टाचार, हरिश्चंद्र, बंधु, मर, राष्ट्रीय वीरता, लालच, जयचंद, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताइए, तभी हमें भी लगता है कि हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं। कमेंट में सभी स्टूडेंट अपना आंसर बताएंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से आपके लिए करने के लिए प्रेरित हो गए हम भी। ठीक है, तो यही आपके लिए आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो कमेंट में पूछिए, हम आपको जवाब दे देंगे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ जाए और जितना हो सके जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है जो तैयारी कर रहे हैं सभी जगह वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्तों का हिंदी का पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।